जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नवोदय गणित भाग 3 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए लूसेंट की बुक है। आइए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है सरलीकरण। पाठ का नाम है सरलीकरण और इसका सरलीकरण का क्या है, भाग 3 है। भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिए हैं। आज हमें भाग 3 पढ़ना है। आइए देखते हैं। आपको प्रश्न दिया है। प्रश्न पहला है 5 धन 6 ऋण 4। अगर कोई भी नंबर है उसके आगे अगर ऋण लगा है तो वो नंबर ऋण का है और उसके आगे धन लगा तो वो नंबर धन का है। जैसे आप लिखोगे 5 और यहाँ पे लिखोगे आप माइनस के 6, तो इसको बोलोगे आप 5 और इसको बोलोगे माइनस के 6। आइए आगे देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इसका बहुत ही सरल और आसान तरीका है। पहले आपको 5 लिखना है, 5 के नीचे आपको प्लस 6 लिखना है, फिर 6 और 5 दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 11। इसके बाद में आप बगल से 4 लिख दोगे। ये 4 हैं जो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है कि 11 लिखना है। 11 में से क्या माइनस करना है आपको, -4। 11 में से क्या घटानी है, 4। आपको इन दोनों नंबरों को जोड़ना है और उसमें से क्या घटाना है, 4 घटाना है। तो आप इन दोनों नंबरों को लिख के और फिर आप इनको माइनस करोगे तो 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। आपका सही उत्तर है 7। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको 5 धन 6 ऋण 4 और ऋण 2। अब आपको क्या करना है कि जो प्लस की जितनी भी संख्या है उनको अलग जोड़ना है और माइनस की संख्या को अलग जोड़ना है। आइए कैसे करते हैं। आप पहले 5 और धन 6 लिखोगे। 5 और 6 को आप अलग जोड़ लोगे तो 5 और 6 कितने हो गए आपके 11। अब आपको क्या करना है, माइनस के 4 लिखना है और माइनस के 2 लिखना है। जब आप माइनस के 4 और माइनस के 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आया माइनस के 6। जब आप माइनस के 4 और माइनस के 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस के 6। आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है कि प्लस के आपके 11 हैं, इनको आपको क्या करना है कि 11 में से क्या 6 माइनस करना है। जब आप 11 में से 6 घटाओगे तो कितना आ गया आपका उत्तर, आपका उत्तर आएगा 5। एक बार और देखिए, आपको क्या है प्लस प्लस के नंबरों को अलग जोड़ना है और जितने भी माइनस के नंबर हैं उन्हें अलग जोड़ना है। फिर आपको देखना है कि इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो आप देखोगे 11 बड़े हैं तो आप 11 में से 6 माइनस कर दोगे। आप जो संख्या बड़ी रहती है उसी का निशान आता है, उसी का चिन्ह आता है। अब 11 आपके प्लस के हैं तो यहाँ पे भी नीचे प्लस के 5 आएंगे। अगर ऊपर संख्या माइनस की बड़ी होती तो नीचे भी उत्तर माइनस का आता। जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह आता है। तो 11 प्लस के हैं तो नीचे उत्तर भी क्या आएगा, प्लस का। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही उत्तर है 5। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 गुणा 2 धन 6 गुणा 3 धन 4 गुणा 2। यह प्रश्न है। यह प्रश्न आपके बोर्ड मार्क्स पे आधारित है। तो पहले आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में पहले आप जो आप गुणा हैं पहले आप गुणा को सॉल्व करना, फिर आप प्लस को सॉल्व करना और अगर आपको दिया हो तो माइनस को सॉल्व करना और माइनस अगर नहीं दिया है तो आप इसे सॉल्व नहीं करना। अगर गुणा और प्लस दिया है तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले आप गुणा को सॉल्व करोगे फिर आप प्लस को सॉल्व करोगे और आगे आपको बोर्ड मार्क्स भी पढ़ाया जाएगा। ये बोर्ड मार्क्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसे आप पढ़ रहे हो। आइए आगे देखते हैं। आपको क्या करना है, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। फिर आपको धन का निशान लगाना है, जो निशान दिया है वो लगाया आपने। 6 तिया कितने होते हैं 18। फिर आगे आपको 4 दूनी 8, आपको धन का निशान लगा के 4 दूनी 8 लिखना है। फिर आपको 10, 18 और 8, क्या 10, 18 और 8 तीनों नंबर प्लस के हैं तो आप तीनों नंबरों को जोड़ दोगे। तो तीनों नंबरों को जोड़ने के बाद कितना उत्तर आएगा,
आपका कितना उत्तर आया? 36। इसका उत्तर कितना आएगा? 36। आप वीडियो को रोककर फिर आप अपना सवाल हल करके फिर आप वीडियो को चालू करके आप अपना उत्तर मैच कर सकते हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 गुणा 3 धन 7 गुणा 3 धन 3 गुणा 3। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद गुणा करके फिर आपको क्या करना है? जोड़ करना है। आइए कैसे करते हैं। जब आप 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 15। फिर आपको धन का निशान दिया है, धन का निशान लगाना है। इसके बाद आप 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? 21। फिर आपको धन का निशान लगाना है। फिर आपको क्या करना है? 3 त्रिका 9। आपको धन का निशान दिया है तो वो ही धन का ही निशान लगाना है। फिर आप 15, 21 और 9, क्या 15, 21 और 9, आप इन तीनों नंबरों को जोड़ दोगे। तीनों नंबरों को जोड़ने के उत्तर कितना आएगा आपका? 45। कितना आएगा उत्तर? सही उत्तर है आपका 45। आपका उत्तर आया 45। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 गुणा 4। क्या है? 5 गुणा 4 धन 5 गुणा 3 ऋण 5 गुणा 5। आइए आपको कैसे करना है देखते हैं। आप क्या करोगे? 5 गुणा 4, 5 चौके 20 लिखोगे। फिर आपको धन का निशान दिया है, आप धन का निशान लगाओगे। फिर 5 तिया 15 लिखोगे। फिर आपको ऋण का निशान दिया है माइनस का, तो आप माइनस का निशान लगाओगे और 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे, कितना आएगा? 25। फिर आपको यहाँ पे 20 और 15 किसके दिए हैं? ये प्लस के हैं, तो आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 35। फिर माइनस का निशान लिखोगे, फिर कितना लिखोगे? 25। इसके बाद आपको 35 में से 25 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका उत्तर? 10। कितना आएगा आपका उत्तर? 10। आइए एक बार और देखते हैं। आपको 5 का 4 बार पहाड़ा पढ़ना है, कितना आएगा? 20। फिर आपको 5 का 3 बार पढ़ना है, कितना आएगा? 15। फिर आपको 5 का 5 बार पढ़ना है, कितना आएगा? 25। आप 15 और 20 को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 35। माइनस का निशान लगाओगे और 25 को आप 25 लिख दोगे। फिर आप 35 में से 25 माइनस करो, कितना उत्तर आएगा आपका? 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 गुणा 4 धन 6 गुणा 3 धन 5 धन 3 गुणा 5। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। आप पहले क्या करोगे? 4 गुणा 4, 4 चौके 16। फिर धन का निशान लगाओगे। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, कितना? 6 3 18। फिर आप धन के 5 लिख दोगे, प्लस के 5, क्योंकि 5 में किसी का गुणा नहीं हो रहा, तो आप 5 लिख दोगे। इसके बाद आप लिखोगे धन के 5 तिया 15। अब आप चारों जो संख्या हैं यहाँ पे चारों प्लस की हैं, तो आप क्या करोगे? इन चारों को जोड़ दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 54। कितना उत्तर आएगा आपका? 54। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर है इसका 54। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है 25 धन 6 गुणा 3 धन 6 और धन 3 गुणा 9, 3 गुणा 9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 25 में किसी का भी गुणा नहीं हो रहा, तो आप 25 को वैसा का वैसा लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे आप? धन, फिर 6 तिया 18, फिर धन 6, फिर धन 9 तिया 27 आप लिख दोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे नंबर्स हैं या संख्या हैं वो सब प्लस की हैं। जितने भी नंबर आपको दिए यहाँ पे प्लस के दिए हैं, तो आप इन सब को ऐड कर दोगे। इन सब को ऐड करने के बाद आपका कितना उत्तर आएगा? आपका सही उत्तर होगा 76। कितना होगा आपका? सही उत्तर होगा 76। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 धन
2 गुणा 6 गुणा 3, फिर धन 6 धन 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको 5 लिखना है, फिर धन कितना लिखोगे आप, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 6 का आप पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 36। या आप ऐसे कर सकते हो कि 3 6 18, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे कितना आएगा 18, और 18 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 36। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे लिख दोगे आप धन के 36, फिर आप 6 लिखोगे, फिर आपको क्या दिया धन, फिर आप क्या लिखोगे 3 तिरका 9, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 3 बार, फिर आप कितना हो जाएगा 3 तिरका 9, फिर आप 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा 27। आपका कितना आया था 27, आपने 27 लिख दिया। इसके बाद आप इन सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ने के बाद आपका उत्तर कितना आएगा 74। कितना उत्तर आएगा आपका 74। आइए एक बार और देखते हैं। आप 5 का 5 लिख दोगे, धन का धन लिख दोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है। कितना, 2 का गुणा आप 6 में करोगे कितना आ जाएगा 12, और फिर 12 का गुणा आप कितने में करोगे 3 में, तो कितना आ जाएगा आपका 36। धन का निशान धन लिखना है, फिर 6 का आपको 6 लिखना है, धन का निशान है धन लगा देना है, फिर आप 3 का गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा 9, 9 का गुणा आप 3 बार करोगे कितना आएगा 27। आपको 27 के 27 लिखने, फिर आप इन सभी को आपको जोड़ना है। सभी को जोड़ने के बाद कितना उत्तर आएगा आपका 74। कितना उत्तर आएगा आपका 74। यहाँ पे आपका उत्तर आ गया 74। आप वीडियो को रोककर और फिर आप सवाल को हल कर सकते हो, फिर आप उसका उत्तर देख सकते हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको 5 धन 2 गुणा 6 गुणा 3 ऋण 6 और ऋण 3 गुणा 3 गुणा 2। आइए इसे कैसे हल करते हैं देखते हैं। क्या करोगे आप, यहाँ पे आप 5 लिखोगे क्योंकि 5 में किसी का गुणा नहीं हो रहा, फिर धन, फिर आप 2 का गुणा 6 में करोगे तो कितना होगा 2 छिंग 12, फिर 12 का गुणा आप 3 में करोगे कितना आएगा 36। इसके बाद में आप माइनस का 6 लिख दोगे, फिर इसके बाद में आप 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 9, और 9 का गुणा करोगे 2 में तो कितना आ जाएगा आपका 18। इसके बाद में आप 5 और 36 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 41, और आप यहाँ पे माइनस के नंबर को अलग जोड़ोगे तो 6 और 18 कितना हो गया आपका माइनस के 24। 41 में से आप 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको उत्तर 17। कितना आएगा 17। आइए एक बार और देखते हैं। आप 5 का यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर धन का धन लिख दोगे, और फिर आप क्या इन तीनों नंबरों का आप गुणा करोगे। तो ये तीनों नंबर क्या हैं 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 3 कितना आ गया आपका 36, माइनस का 6 लिख दोगे, फिर आप माइनस का माइनस लगा दो, फिर आप लिखोगे 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। 3 का आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, 9 का 2 बार करोगे 9 दूनी 18। आपने लिख दिया 18। फिर आप 5 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 41, और आप यहाँ पे माइनस का नंबर अलग जोड़ोगे, माइनस के 6 और माइनस के 18 कितने होंगे माइनस के 24। जब आप 41 में से 24 माइनस करोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 17। कितना उत्तर आएगा आपका 17। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 धन 1 गुणा 1 माइनस 6 माइनस 0 गुणा 2 गुणा 2। क्या लिखें 2। आइए इन ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे, फिर आप 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 तो कितना आएगा यहाँ पे आपका आएगा 1, धन 1 आ गया।
इसके बाद आप -6 लिख दोगे और आप 0 का गुणा 2 में करोगे तो 0 आएगा और 0 को गुणा फिर 2 में करोगे तो कितना आएगा 0। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा हो रहा है तो वो सारी की सारी संख्या क्या हो जाती है 0। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे -0। और आप किसी भी संख्या में से 0 माइनस करोगे या 0 प्लस करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 6। इसके बाद में आप -6 लिख दोगे। तो प्लस के 6 में से जब आप -6 घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा, उत्तर आएगा आपका 0। आइए एक बार और देखते हैं। 5 का आप 5 लिखोगे और धन का धन लिख दोगे, फिर 1 गुणा 1 1 और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 तो कितना आएगा 1। आप 1 का गुणा 1 में कितनी ही बार कर लो तो कितना उत्तर आएगा 1। जैसे अगर आप लिखोगे 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, आप कितनी ही बार लिख लो तो इन जब सबका आप गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा 1 उत्तर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इन सब का तीनों का गुणा किया तो कितना आया 1। -6 का आपने -6 लिख दिया और आप 0 का किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो वो कितना आएगा 0। और जब आप -6 में -0 जोड़ दोगे तो कितना आएगा -6, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 5 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6। जब आप धन के 6 में से ऋण के 6 घटा दोगे तो कितना उत्तर आएगा आपका, उत्तर आएगा आपका 0। अगर आपने इससे पहले 1 और 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप 1 और 2 भाग को देखिए, फिर आपको ये भाग 3 और अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो और आप वीडियो को बीच में रोक रोक कर अपने प्रश्नों के उत्तर निकाल के फिर आप वीडियो दोबारा चालू करके और आप इसमें अपना उत्तर सही निकाल सकते हो और आप नवोदय की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हो। जय हिंद।